हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का कंपाउंड ऑफ कार्बन या कार्बन की यौगिक। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले अगर जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है तो एक सिंपल डिफिनेशन आपको बताते हैं। क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? यानी वैसे पदार्थ जो लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं। जो क्या होता है? लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, लाइक स्टार्च, प्रोटीन, ये सब क्या होता है जो हमें लिविंग थिंग से प्राप्त होता है। एसिटिक एसिड जैसे पेड़ पौधे, एनिमल्स, इन चीज़ों से जो है हमें प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिसका स्टडी करना है हमको, उसे हम बोलते हैं, जिसमें स्टडी होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो गया आपका कार्बन की यौगिक। लेकिन ये जो हम आज टॉपिक चूज किए हैं इसमें सबसे मेन आपका हाइड्रोकार्बन्स ही है। ये देख रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को इसी में होता है और ये याद भी नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना भी भूल जाते हैं, इसका कितना कार्बन नंबर है वो भी भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस सिर्फ आपको वन टाइम वीडियो को वॉच करना है। एक बार देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। सबसे टफेस्ट चैप्टर सबसे इजीएस्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इजी लगेगा आपको ये आज के बाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स सबसे पहले अगर लिखा जाए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो उससे बोले हम हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, C4H10, इसमें क्या दिख रहा है आपको? कार्बन और हाइड्रोजन। क्या दिख रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे बेसिक चीज़ है आपको ये नाम याद रखना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये तो दिख रहा है, लेकिन याद कैसे होगा? सबसे बेसिक अगर ये आपको याद होता है तो उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। बेसिक यही है। लास्ट में तो क्या ऐड करना है क्या नहीं वो, लेकिन बेसिक जब भूलेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले इसको याद करना है। और ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मेथेन होता है पहले कि एथेन होता है कि ब्यूटेन पहले, क्या, लेकिन मेन कन्फ्यूजन यहाँ होता है ना, मेथेन पहले कि एथेन पहले, स्टूडेंट का होता है ना, यस और नो। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, लेकिन अब इससे क्या करना है? इसे देखना नहीं है, इसको आप भूल जाइए। और इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। जैसे आपको कैसे बताया था मैंने, एक ट्रिक ईटा पर नाच इलेक्ट्रॉन वाले वीडियो में बताया था, उसी तरह इसका हम ट्रिक बना लेते हैं। इसको आप भूल जाइए। चलिए आप मुझे देखिए। तो एक दोस्त था मेरा, ठीक है, वैसे नाम जानते हैं मेट्रो, मेट्रो तो नाम सुने होंगे। तो उसी तरह एक दोस्त था मेरा, उसका नाम था मेप्रो। लेकिन उसको क्या था ना, उसको थोड़ा सा टेंशन था। किस वजह से? उसको बीपी हो गया था। क्या हो गया था? बीपी। देखिए, तो मेप्रो जो मेरा दोस्त था, MEPRO, मेप्रो को बीपी हो गया, बीपी है। जो मेरा दोस्त है मेप्रो, उसको क्या है? बीपी है। बात सही है भाई, बीपी बढ़ गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेप्रो को बीपी तो सबको याद आएगा। एम से क्या होगा? मेथेन। एम से क्या होगा? मेथेन। ई से क्या होगा? एथेन। यानी सबसे पहले मेथेन, उसके बाद आएगा एथेन। PRO लिख दिया हूँ कि कंफ्यूजन ना हो आपको पेंटेन और प्रोपेन में। तो PRO से क्या होगा? प्रोपेन हो गया को। चलिए ये तो ऐसे ही। बीपी ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं है भाई। V फॉर ब्यूटेन। V फॉर क्या हुआ? ब्यूटेन। P फॉर पेंटेन। यहां मैंने पेंटेन के लिए सिर्फ पी लिया है, ठीक है। He फॉर हेक्सेन। समझ में आया? He फॉर हेक्सेन। तो अब आप ये देख रहे हो कि बहुत आसानी से मेप्रो को बीपी है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इतना अगर याद है आपको तो ऑटोमेटिक जो है आगे सब कुछ याद हो जाएगा। और सारा फार्मूला जितना भी बनता है सब इस पे ही बनता है।
लेकिन आगे कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए आगे भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी कर लेते हैं। तो इसको बीपी हुआ, अगर मान के चलो किसी को बीपी हुआ, तबीयत खराब हुआ, तो कहाँ लेके जाओगे? हॉस्पिटल लेकर जाओगे ना। तो इसको हम बोलते हैं कि चल भाई ले चलते हैं हॉस्पिटल, हमारे पास पल्सर गाड़ी है, ठीक है। तो क्या बोलता है पता है? पल्सर से नहीं जाएंगे, होंडा से जाएंगे हम। अरे ये क्या बात हुआ भाई, होंडा से जाएगा? चलो। तो ये बोला, क्या बोला? पल्सर से नहीं जाएंगे, किससे जाएंगे? होंडा से। तो इसको बीपी है, तो होंडा से इसको हम लोग हॉस्पिटल लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? होंडा से इसको लेके चले गए हॉस्पिटल। तो लिख दीजिए HOND और लास्ट में ए ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो होंडा से जाएगा, तो H फॉर हेक्सेन के लिए H ही रखे थे, तो H फॉर हेप्टेन, क्या होगा? हेप्टेन। O फॉर ऑक्टेन, N फॉर नोनेन, एंड D फॉर डेकेन। लास्ट में A सिर्फ ऐसे रख दिया। होंडा से याद आएगा, लास्ट वाला एक ऑटोमेटिक छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? मेप्रो को बीपी है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले चलते हैं हम लोग होंडा से। लेकिन होंडा से ही जाएगा, याद रखिए, ना पल्सर से जाएगा ना हीरो से जाएगा, इसलिए आपको होंडा रखना पड़ेगा। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। हो गया याद? अब कन्फ्यूजन नहीं है, अब आपको कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। इतना तो सब डायलॉग। मेप्रो नहीं याद आएगा तो मेट्रो तो सबको याद होता है ना, मेट्रो एक कॉमन नेम है, मेट्रो। तो मेट्रो की जगह पी का देना है, मेप्रो। बीपी कॉमन नेम है, मेप्रो को बीपी है। चलो भाई, होंडा से ले चलना है, गाड़ी से ले चलना है। याद हो गया? तो ये जो याद हुआ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद हो गया। अब ये जो नंबर याद होगा तो इसका फार्मूला बनाना उससे भी आसान है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्लीन किया, ओके, हो गया क्लीन। ये नेम हो, ठीक है। अब इसका फार्मूला कैसे बनाना है? तो सिंपल सा फार्मूला होता है इसका, ये होता है CnH2n, हाइड्रोकार्बन्स का। लेकिन जिसमें ANE लगा होता है, ठीक है, वह कहलाता है एल्केन ग्रुप का। किसका कहलाता है? एल्केन। क्या लगा हुआ है इसमें लास्ट में? देखिए ANE, सब में लास्ट में ANE लगा हुआ है, ठीक है। तो यह किस ग्रुप का हो गया? एल्केन, यानी इसमें भी। उसके बाद होता है एल्किन, और उसके बाद होता है एल्काइन। ANE, ENE, YNE, शॉर्ट में लिखेंगे AEY। बोलेंगे ए बोलेंगे तो याद आ गया, ए मतलब AEY। तो CnH2n जो नॉर्मल फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अभी इसका, किसका बात करते हैं? एल्केन का। धीरे धीरे आ जाएंगे वहाँ पे भी, तब उसके बाद इन दोनों का बात करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है एल्केन ग्रुप का, उसमें +2 ऐड हो जाता है। उसमें +2 क्या होता है? ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम लोग एल्केन। इसमें क्या हुआ? +2 ऐड हो गया। अब N क्या है? नंबर। C क्या है? कार्बन। H क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ भी N क्या है? N मतलब नंबर। कौन सा नंबर? तो ये सीरियल नंबर। तो ये कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो नंबर हुआ ना वो N है, ठीक है। अब C ऑलरेडी कार्बन, H ऑलरेडी हाइड्रोजन, तो ये है हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे सारे जो है हाइड्रोकार्बन है। इसको हम लोग अगर जनरली ऐसे लिखा जाए तो कैसे बोल सकते हैं? सबको ANE हटा दीजिए। सब में अगर ANE हटा देंगे तो क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? एथ। फिर क्या बोलेंगे? प्रोप। ANE हटा दीजिए, क्या हो गया? ब्यूट। ANE हटा दिए, क्या हुआ? पेंट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। सब के लास्ट में
तो ये जनरली ये हो गया। अब उसमें डिसाइड करना है कि ANE लगा है, ENE लगा है, YNE, तो आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग यहीं पे आते हैं। तो अब क्या है, तो जिसमें ANE लगा हुआ है, जिसमें क्या है, ANE लगा हुआ है, तो कार्बन के नंबर से जस्ट डबल, कार्बन का नंबर से जस्ट डबल। सपोज कीजिए एग्जांपल में ये C है, तो 4 कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, यानी चौथे नंबर पे। तो कार्बन का नंबर क्या हो गया, 4। ठीक है, कार्बन का नंबर क्या हुआ, 4। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के नंबर से जस्ट डबल से 2 ज़्यादा, जस्ट डबल से 2 ज़्यादा। कार्बन यानी C4, तो कार्बन का कितना नंबर हुआ, 4 यानी 4। हाइड्रोजन क्या होगा, जस्ट डबल, 4 का जस्ट डबल कितना होगा, 8, 4 दूना 8। इससे कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, कितना, 2 ज़्यादा। तो H 2 ज़्यादा यानी 8। ठीक है, डबल हो गया। अब इसमें +2 आप ऐड कर दीजिए, ये फार्मूला है ऑटोमेटिक, ये फार्मूला से ज़्यादा याद, आसानी से भी याद हो जाएगा। तो C4H10। अब कार्बन 4, 4 दूना 8, और इसमें 2 ज़्यादा तो 10, तो ये फार्मूला हो गया। कैसे बैठा है हम लोग, C नंबर के जगह 4 बैठा है, और यहाँ पे क्या किए, 4 × 2 8 +2। आगे अगर देखना है तो और दिखाते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। दीजिए, चलिए क्या है, ये नंबर थर्ड है। ठीक है, थर्ड वाला देखिए कैसे करेंगे, C3। ठीक है, नंबर की जगह क्या हो, 3, H2 है तो 2 लिखिए। अब N की जगह कौन सा नंबर होगा, ये वाला 3 हो गया, और ये +2, तो C3 2 3 जा 6 +2। ठीक है, कितना होगा, C3H8, C3H8 हो गया। जैसे आप उठाइए मेथेन का, अगर मेथेन का उठाना है तो कितने नंबर पे है, 1, तो C1H2 × 1 +2। ठीक है, हो गया। तो क्या हुआ, C1 का मतलब सिंपल 2 × 1 कितना हुआ, 2, H2 +2, तो CH4। ये हो गया मेथेन। क्या हो गया, ये मेथेन। समझ में आता है। तो ऐसे ही और कुछ बनाना है आपको, जैसे चलिए आप हेप्टेन का बनाते हैं। आपको किसका बना है, हेप्टेन का बना है। कितने नंबर पे है, 7। कितने नंबर पे है, 7, तो C7। ठीक है, H2 है तो H2 लिखिए, N की जगह 7 +2, तो क्या होगा, C7 कितना हुआ, 7 दूना 14 यानी 14 +2 यानी H14 +2, तो C7H16। ठीक है, समझ में आ रहा है, C7 + H16। तो आप इसमें से अगर कोई भी फार्मूला अगर आपको बताना हो तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ANE लगा हुआ है ना एल्केन ग्रुप का, यानी सिंगल बॉन्ड। ANE में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आगे देख लेंगे हमको। तो अब किसी भी नंबर पर याद करना है। ठीक है, अब यहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ ऐसे। अब आता है पेंटेन। क्या आता है, पेंटेन। कैसे याद करना है कि कितने नंबर पे, तो मेप्रो यानी मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, मेप्रो को तो हट गया, BP है तो ब्यूटेन यानी चौथे नंबर, पेंटेन यानी 5वें नंबर पे। हो गया, तो हो गया C5। क्या हो गया, C5। अब अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो जस्ट इसको पहले डबल कर दीजिए और उसमें 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, C5H10 +2 यानी जस्ट डबल करके 2 कर देना है। हाइड्रोजन क्या होगा, जस्ट डबल करके 2 बढ़ा देना है। ठीक है, जस्ट डबल करके 2 बढ़ा देंगे, तो C5H12। आंसर क्या होगा पेंटेन का, C5H12। समझ में आया। चलिए, जैसे अब मान के चलिए एथेन को बनाना है। क्या, किसको बनाना है, एथेन को। तो मेप्रो बोलते हैं ना, तो मेथेन एथेन, मेथेन एथेन। तो एथेन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो कार्बन कितना हो जाएगा बताओ,
2, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या है, जस्ट डबल से 2 ज़्यादा, जस्ट डबल से 2 ज़्यादा। अगर फार्मूला लिखने का टाइम नहीं है तो जस्ट डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 का डबल कितना होगा 4, और इससे 2 ज़्यादा यानी 4 + 2 6, तो कितना होगा एथेन का मेरा C2H6, कितना हो गया C2H6, ठीक है। अब चलो ऑक्टेन पे आते हैं। ऑक्टेन कितने नंबर पे है, क्या बोले थे, मेप्रो को बीपी है, मेप्रो यानी मेथेन एथेन प्रोपेन को हटाइए बीपी, ब्यूटेन पेंटेन 5 है माने हेक्सेन, ओके। अब बीमार था तो कहाँ से ले जानता, होंडा से, तो H फॉर हेप्टेन यानी 7वां, होंडा HO, O फॉर ऑक्टेन यानी 8वां, तो 8 नंबर पे हो गया। मेन आपको नंबरिंग याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 8 पे हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे C8, क्या बोलेंगे C8 हो गया। अब इस क्या बोले टेक्निक, इससे जस्ट डबल करके 2 ज़्यादा करना है, तो 8 का डबल कितना हुआ 16, 8 का डबल क्या हुआ 16, उसमें 2 जोड़िए कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। तो ऑक्टेन का क्या हो जाएगा हमारा C8H18। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे आपको ये याद करना है, बहुत आसानी से होता है याद। ये टोटल सीरियल नंबर पे ही पूरा गेम है, अगर ये समझ में आ गया सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बाद में सिंगल डबल तो सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और सब फार्मूला कैसे इसका ये सूत्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया सूत्र हो गया। तो अब ये आप नेम हो गए, ये इसके सूत्र हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, कैसे हम लोग को स्ट्रक्चर इसका बनाना है, ठीक है। ये नाम को नहीं मिटाते हैं, नाम को यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बोलता है ना कि स्ट्रक्चर फार्मूला बनाइए, ये या चलिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखिए, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखिए। तो स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ब्यूटेन का फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे फार्मूला, क्या होगा ब्यूटेन, ठीक है। चलिए कितने नंबर पे है 4 नंबर पे। तो क्या होगा इसका हमारा C4 जस्ट डबल से 2 ज़्यादा H10, ये हो गया ब्यूटेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो अब इसमें क्या करें C4 है ना, सबसे पहले 4 कार्बन सीधा सीधी लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए। सबके बीच सिंगल बॉन्ड, सबके बीच सिंगल बॉन्ड। और जगह कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको बताइए, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। और कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे, यहाँ पे दिखा, यहाँ भी दिख रहा है, 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 और यहाँ भी दिख रहा है। अब तो कहीं नहीं दिख रहा। तो अब जहाँ जहाँ जगह दिखा सब जगह सिंगल बॉन्ड लिखे। अब सब जगह क्या लगा दिए हम लोग H, क्योंकि हाइड्रोकार्बन C और H ही है। H H H H H H H। अब आपने काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। आपको ये हाइड्रोजन देख के नहीं करना है, जहाँ स्पेस मिले आप वहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए, जहाँ स्पेस मिले आप वहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए। बीच में 2 जगह है। सिंगल बॉन्ड क्यों है, आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन पास एक ही होता है, हाइड्रोजन पास एक ही होता है, लेकिन कार्बन के पास कितना होता है 4, कितना होता है 4। तो ये क्या करता है 4 लोगों से साझेदारी करता है। कितने लोगों से 4 लोगों से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इससे किया, ठीक है, ये इससे किया 1 2 3 और इससे किया 4। यहाँ भी 4 से किया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
सभी जगह 4 से किया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप जानते होंगे कि कार्बन जो है टेट्रा बॉन्ड बनाता है ना, टेट्रा यानी 4। तो ये देखिए आपका हो गया ये संरचना। इसको कैसे लिख सकते हैं हम दूसरे तरीके से, 1 2 3 यानी H3C, ऐसे भी आप, ठीक है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर आ गया C, आ गया ना C, H कितना है 1 2, फिर सिंगल बॉन्ड। H कितना है, C लिखिए, H कितना है 2, फिर सिंगल बॉन्ड। H कितना है, तो H3C को हम CH3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसका बेसिक्स अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो शुरुआत में और अंतिम में, शुरुआत में और अंतिम में 3 रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब बीच में जहाँ जहाँ भी रहेगा वहाँ 2 ही रहेगा, बस यही याद रखिए। शुरुआत में और अंतिम में कितना होगा 3, और बीच में कितना होगा 2, बीच में कितना होगा 2, ठीक है। तो ये आपको दिखा। अब चलिए जैसे मान के चलिए हम लोग हेप्टेन पे ले लेते हैं, हेप्टेन पे ले ले, कितने नंबर पे है 7, कितने नंबर पे है 7। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा C7H18, ठीक है, C7H18। सबसे पहले आपको आंख बंद करके क्या करना है, कितना कार्बन लिखना है 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, ठीक। सबके बीच क्या करना है, सिंगल बॉन्ड, ये देख लीजिए। और जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ क्या करना है, वहाँ भी बॉन्ड लगाना। हाइड्रोजन आप छोड़ दीजिए, यहाँ जगह यहाँ मिला, हो गया। चलिए लिखिए H 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 H, सभी जगह H H लिख दीजिए। काउंट कर लीजिए 18 आएगा, काउंट कीजिए तो 18 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका संरचना। इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, शुरुआत में 3 और लास्ट में 3, शुरुआत और लास्ट यानी अंतिम में 3, अब बाकी बीच में क्या होगा 2। तो यहाँ पे लिखिए CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका हेप्टेन का संरचना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह दिखा रहा है कि कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, देख रहे हैं। आगे कुछ और जानना है इसमें और कुछ बताते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग प्रोपेन का बना दें या एथेन का बना दें, चलिए मेथेन का ही बनाते हैं हम लोग। मेथेन का क्या होता है CH4, CH4, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे कितना स्पेस हो गया, इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी, क्योंकि एक ही कार्बन है तो कार्बन के 4 होते हैं एक्स्ट्रा। तो लीजिए 1 2, हाइड्रोजन का एक होता है। तो ये हो गया मेथेन का संरचना, ये हो गया आपका मेथेन। टेट्रा कार्बन, ठीक है, टेट्रा हो गया, टेट्रा हाइड्रोजन 4। तो ये आपका मेथेन का हो गया। ये क्या हुआ आपका मेथेन का। इतना तक क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, आपको पता है मोनो डाई ट्राई टेट्रा ये सब कितना होता है, नहीं। चलिए एक बार क्या हुआ, चलिए मेरा एक आया था थोड़ा सा, कोई अकेला इंसान था पतला दुबला, तो उसको ना एक इंसान यानी एक लड़का पीटने के लिए आया। तो पीटने के लिए आता है तो सबसे पहले अकेले आया तो चुपचाप मोनू बच्चा जैसा ऐसे था, ऐसे शांत मोनू बच्चा, कुछ एकदम लगा शांत। तो फिर उसके बाद जो है एक और दोस्त आ गया, तो एक और आ गया तो बोलते हैं ना डू और डाई, थोड़ा सा वो सोच रहा है कि
देखें हिम्मत आया उसके अंदर डाई टाइप का करने का, डू और डाई सुने हैं ना, बस वही। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ गई, जैसे 3 लोग हो गए और इधर अकेला, तो ट्राई करने के लिए सोचा, क्या किया, ट्राई करने के लिए सोचा कि चलो अब इसको पीटिए देते हैं। समझ में आया, हिम्मत जुटा रहा था। लेकिन बेचारा चौथा दोस्त भी आ गया उसका, ठीक है। अब तो 4 लोग तो टिटराए लगा सब कि अब जो है ज़्यादा टिटरा रहा था कि अब इसको पीट ही देंगे। तो समझ में आ रहा है कहानी। एक वो था तो चुपचाप एकदम शांति से था, कुछ नहीं बोल रहा था। 2 गो आया तो सोचा कि चलो डू और डाई कुछ भी करते हैं। जैसे तीसरा आया तो ट्राई करने के लिए हिम्मत जुटाया, ठीक है। लेकिन जैसे ही चौथा आता है, टिटराए लगा बेचारा, बोला कि अब तो छोड़ेंगे ही नहीं, अब पीटेंगे। हम भी बोले चलो आ जाओ देख ही लेते हैं। तो क्या हुआ, जब एक लगा होगा कार्बन, जैसे आप देखे होंगे CO, तो मोनो एक होगा तो मोनो बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और 2 हो गया तो डू और डाई करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ में आया। उसी तरह अगर 3 हो गया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कार्बन ट्राई ऑक्साइड, कार्बन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, अच्छा चलिए यहीं पे रहते हैं, कार्बन ट्राई ऑक्साइड। और 4 हो गया तो क्या बोलेगा, टेट्रा, क्या होगा, टेट्रा। जैसे CCl4 लिखा जाता है, इक्लोइन लिख दी यहाँ पे, और यहाँ पे C कार्बन, तो कार्बन 4 से क्या हुआ, टेट्रा, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब 4 गो तो टेट्रा आने लगा। समझ में आया। एक था तो मोनू बच्चा, 2 था तो डू डाई, 3 था तो किया ट्राई, और 4 था तो टेट्रा आने लगा, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब 5 होगा तो पेंट, हेक्स, हेप, ऑटोमेटिक। तो 3 4 याद हो गया तो ज़्यादा का यूज नहीं होता है। 5 हुआ तो पेंट लिख दीजिए, इससे ज़्यादा तो आता नहीं है। तो ये आपको याद करने के लिए एक छोटा सा कहानी बताए थे। थक गए कि आगे बढ़े, अच्छा भी नहीं थके हैं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब आपसे पूछते हैं कि चलिए आप प्रोपेन का बनाइए, बोलेंगे प्रोपेन का बनाइए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रोपेन कितने नंबर पे है, 3, सबसे पहले क्या करेंगे हम, फार्मूला लिखेंगे C3H8, हो गया। अब क्या करेंगे, 1 2 3, सीधा 1 2 3, हो गया। जहाँ जहाँ जगह मिलता है क्या करना है, बस बॉन्ड लगा दीजिए सिंगल ऐसे, और जगह मिला वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। C3H ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3, ये हो गया आपका प्रोपेन। और इसको नॉर्मल प्रोपेन भी बोलते हैं, या एन प्रोपेन, या क्या होता है, एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम IUPAC नाम प्रोपेन, फिर नॉर्मल प्रोपेन बोलेंगे। अब इसी में होता क्या है कि एक आता होगा आपको समझ में, कहीं लिखा होगा होमोलोगस सीरीज, क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है बताइए। तो होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है कि कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का वह श्रेणी, ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें CH2 समूह का अंतर होता है, जिसमें कितना होता है, CH2 समूह, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, उसे हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी। उसे हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसका क्या हो गया, ब्यूटेन का क्या है आपका, ब्यूटेन का क्या होगा, C4H10, पेंटेन का क्या होगा, C5H12, हेक्सेन का क्या होगा, C6H14। तो दोनों के बीच कितना अंतर दिख रहा है, एक कार्बन, C4 से C5 में कितना गया, एक कार्बन, और 10 से 12 कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन। आप किसी में भी देखिएगा
यहाँ से भी यहाँ देखेंगे, यहाँ से भी यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो जिस हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर होता है, यानी जिस हाइड्रोकार्बन समूह में CH2 का अंतर होता है, उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी। ठीक है। अब प्रत्येक का क्या, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1 × 2, तो क्या हुआ 12 + 2 यानी 14। ये हो गया आपका 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट यानी द्रव्यमान संख्या। ये हो गया आपका होमोलोगस सीरीज। तो बताते बताते हम लोगों ने इसको भी बता दिया। अब होता है थोड़ा सा, कहीं आप देखे होंगे कि नॉर्मल कहीं लिखा होगा, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, या फिर आइसो भी देखे होंगे लिखा हुआ। तो आइसो क्या होता है, तो अब इसका ये तो आप बनाने के लिए सीख गए आसानी से, किसी को भी पकड़ लीजिएगा ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, आसानी से बनेगा ना। तो चलिए अब बताते हैं आइसो का मतलब क्या होता है, ब्रांच। जैसे पेड़ है एक सीधा सीधा, ठीक है, सीधा जा रहा है, लेकिन जब ब्रांच इधर उधर चला गया, शाखा इधर निकल गई, तो उसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं उसको, आइसो। तो क्या होगा, अब जैसे ब्यूटेन है तो क्या करेंगे, ऐसे लिख दिया मैंने H3 H2 H2 H3, शुरुआत में 3 अंत में 3 और बीच में CH2। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन या क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है। अब आइसो में क्या होगा, क्या बोले अभी हम कि एक इधर उधर, यानी 4 है तो एक इधर उधर घसक जाएगा, या ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी, तो आगे जगह ही क्या जाएगा, 4 ही है बेचारा, आगे तो सीधा ही, तो या तो ऊपर या नीचे, या तो ऊपर या नीचे। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3, और जो चौथा हाइड्रोजन कार्बन है उसको या तो इसके नीचे लगा दीजिए, या इसके नीचे लगा दीजिए, या इसके नीचे, या इसके ऊपर, कहीं भी। तो सपोज कीजिए मैंने इसके नीचे इसको लगा दिया। ठीक है। अब इसमें आप स्पेस देखिए, शुरुआत में कितना स्पेस हो गया, 1 2 3। यहाँ पे तो नहीं है, इन दोनों के बीच 1, यहाँ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। इसके पास भी कितना हुआ, 1 2 3 हो गया, इसके पास भी 1 2 3 1 2 3 हो गया, 1 2 3। अब लगेगा कि ज़्यादा हो गया, नहीं ना, देखिए H H H H, यहाँ पे जगह नहीं है, ये जुड़ा हुआ है ना CC, तो यहाँ पे H इसका, H इसका, H इसका, और इसका H हो गया, इसका H हो गया, इसका H हो गया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, CH3, C के साथ कितना जुड़ा हुआ है, देखिए वो ओनली 1 H, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, और ये हो गया लास्ट में CH3। ये क्या हो गया, CH3। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा, आइसो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया हमारा, आइसो ब्यूटेन। समझ में आता है, इसका नाम क्या हुआ, आइसो ब्यूटेन। ठीक है। अब आगे थोड़ा और समझते हैं, चलिए इसको थोड़ा मिटाएं, चलिए इसको मिटा देते हैं, तब थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो ये हम इसको आसानी से क्लीन कर देते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग जैसे पेंटेन बनाते हैं, आगे समझ। चलिए कितना होता है, 5। तो क्या लिखेंगे, C5 सबसे पहले H12, C5H12 लिख दिए। अब स्टार्ट कीजिए, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये हो गया कौन सा आपका संरचना, नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। हाइड्रोजन लिखिए, H 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 H, C5H12 हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल पेंटेन। ये हो गया नॉर्मल पेंटेन या पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन हो गया या पेंटेन हो गया।
क्योंकि सीधा स्ट्रेट लाइन है। अब क्या करेंगे, किसी एक को कहीं से उठा के नीचे कर देंगे, किसी एक को उठा के क्या कर देंगे, कहीं से हम लोग नीचे कर देंगे। इसको हटाते हैं, मिटाते हैं। देखिए आपका वो लिखा हुआ है ना। अब क्या किए, 1 2 3 4, अब पांचवा है, ठीक है। कहाँ, चलिए बीच में लगा दिए थे ना, अब इस बार किनारे लगाते हैं, लगा दिए। अब देखिए, अब जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है। देखिए H ये दोनों के बीच में क्या है, कार्बन है, यहाँ तो हाइड्रोजन लिखाएगा नहीं, यहाँ पे H लिखाएगा, ये H, ये H, H H H H हो गया। तो अब जो है यहाँ पे बच गया ना H। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको और दूसरे तरीका से लिख सकते हैं ना, ये H के साथ कितना जुड़ा हुआ है, CH2। यहाँ पे मत बोलिएगा शुरुआत में 3 और अंत में 3 आप बोले थे सर, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में 3 अंत में है ना, तो ये यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक दूसरे से, तो यहाँ पे जगह तो नहीं है ना, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो कितना हाइड्रोजन का जगह मिला, 1 और 2, तो हम इसीलिए CH2 लिख दिया, ठीक है। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, देखिए 1 2 3 CH3 लिख दिए, और ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और ये हो गया लास्ट में CH3। 3 2 5 2 7 3 10 और 2 12 C5H12 हो गया। इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोपेंटेन। आगे भी बहुत सा नाम होता है नॉमेनक्लेचर, तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्लियर होगा। तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो संरचना है एक नॉर्मल इस तरीके से बन गया सीधा, और एक बन गया हमारा ऐसे। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, नॉर्मल पेंटेन का संरचना कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए, हाँ CH3 CH2 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 CH3, आँख बंद करके, शुरुआत में 3 अंत में 3 और बीच में CH2, आँख बंद कीजिए और लिखते जाइए। तो ये हो गया, सिर्फ 5 काउंट कर लीजिएगा कि 5 है कि नहीं। तो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये कौन सा हो गया, आइसो। बोर्ड में ऐसे लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अगर आता है बोलेगा कि मतलब पेंटेन के कितने संरचना होते हैं, जनरली सबका 2 होता है, लेकिन पेंटेन का 3 होता है, इसलिए पेंटेन लिखे हैं। जनरली सबका 2 होता है, नॉर्मल और आइसो, लेकिन पेंटेन का क्या होता है, 3 होता है। एक संरचना पेंटेन का ऐसे भी बनता है, एक संरचना पेंटेन का बनता है C और यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी ये CH3 इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। पेंटेन का 3 संरचना होता है, नॉर्मल, आइसो और नियो। इसको क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन। पूछेगा कि पेंटेन के कितने संरचना होते हैं, तो आपको बोलना होगा 3। कौन कौन, नॉर्मल, आइसो और नियो। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। यह समावयव बोलता है, आइसोमेरिज्म एक है इसमें, कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, समावयवता किसे कहते हैं, या पेंटेन के कितने समावयव हैं ऐसे, या कितने आइसोमर हैं ऐसे बोलेगा, आपको क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ। तो आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या है, तो लिखना है जब किसी हाइड्रोकार्बन का या किसी भी बोल सकते हैं पदार्थ, हाइड्रोकार्बन जनरली जो बोलना है, जब किसी हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र सेम होता है, मतलब आप तीनों में अगर आप देख रहे हैं तो सब जगह C5H12 ही रहेगा, तीनों में काउंट कीजिए, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही, इसमें भी सेम है ना। तो यानी जब किसी हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र क्या होता है, सेम होता है, यानी C5H12, लेकिन संरचना सूत्र डिफरेंट होता है। संरचना सूत्र क्या होता है, डिफरेंट होता है।
यानी संरचना देखिए एक बार ऐसे बना, ऐसे भी बना, ऐसे भी बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ठीक है। यानी आणविक सूत्र सेम होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म, उसे हम समावयव बोलते हैं और इस घटना को समावयवता बोलते हैं। ऐसी डायलॉग है। जब किसी हाइड्रोकार्बन का आणविक यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन संरचना डिफरेंट होता है तो उसे हम समावयव बोलते हैं और इस घटना को हम लोग बोलते हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको, आइसोमेरिज्म। ये हो गया समावयवता, समझ में आया। जैसे ब्यूटेन का कैसे बनाया था हम लोग, एक ब्यूटेन कैसे बना दिया सीधा और एक दूसरा आइसो, तो दोनों में क्या हुआ, C4H10, दोनों में क्या हुआ था, C4H10, लेकिन क्या हुआ, संरचना जो है एक नॉर्मल हो गया, एक आइसो बन गया। जैसे यहाँ पे आप, जैसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटेन का 2 बन गया था ना, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, एक ऐसे हो गया, और एक तो आप बना दीजिए CH3 CH, यहाँ पे लिख दीजिए CH3 और लास्ट में CH3, यही हो गया, ये हो गया आइसो। लेकिन दोनों का क्या होगा, C4H10, दोनों का क्या होगा, C4H10, तो C4H10 दोनों का हुआ, लेकिन संरचना आप देख रहे हैं एक का नॉर्मल हो गया, एक का आइसो हो गया। तो जिसका आणविक सूत्र सेम लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होता है उसे बोलते हैं हम समावयवता, या इस घटना को समावयवता बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है, यानी जिस हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र सेम लेकिन संरचना डिफरेंट होता है उसे हम समावयव बोलते हैं और इस घटना को बोलते हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म। इसमें आप क्या देख रहे होंगे कि सभी जगह जो हाइड्रोजन्स हैं या जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं सभी जगह क्या है, मतलब C4H10 है तो सब तीनों में या दोनों में C4H10 रहेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, ब्यूटेन के कितने समावयव होते हैं, तो लिखना है ब्यूटेन के 2 समावयव होते हैं, नॉर्मल और आइसो। पेंटेन के कितने समावयव होते हैं, तो पेंटेन के 3 होते हैं, कौन, नॉर्मल, आइसो और नियो, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया नियो, और आइसो अभी ये देखिए ये हो गया आइसो पेंटेन के। तो यही क्वेश्चन जनरली आता है और आपको इसमें बनाना, तो 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इसमें। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड था, सभी में आप देख रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर भी समाप्त हो गया, फार्मूला कैसे लिखना है ये भी समाप्त हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है, ओके, थैंक्स।